इस बार विधायक जी मैं जानना चाहूंगा कि जो जनता के बीच में आप किन मुद्दे पर, कौन से सवालों को लेकर जो है जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में मैं समझता हूं कि 2016 में प्रदेश में सपा की सरकार थी। 2017 में आपके भाजपा की सरकार बनी है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जी। निश्चित रूप में यदि देखा जाए, वहीं से शुरू कर लीजिए जी। तो 2016 में जो सरकार सपा की थी या उसके पहले बसपा की थी या उसके पहले कांग्रेस की थी, उस जमाने में जनता को, किसानों को या आम लोगों को बिजली मिलती थी 6 घंटे 8 घंटे। वह भी बिजली कभी 1 सप्ताह दिन में 1 सप्ताह रात में मिला करती थी। हम तो इस मुद्दे पर लेके जाएंगे कि किसानों के रहनुमा बनने वाले लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आप 8 घंटे बिजली दे रहे थे, वह दिन और रात में बांट के एक हफ्ते। 2017 में जो ही सरकार बनती है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को एक, माने ऐसा नहीं कि कहीं किसी जगह अधिक कहीं कम हो। यह सपा की सरकार में हुआ करता था कि जहाँ के अखिलेश जी हैं वहाँ बिजली मिलती थी, मुख्तार अंसारी मऊ के थे वहाँ मिलती थी। लेकिन यह पहले बार ऐसा हुआ कि 22 घंटे और 24 घंटे बिजली पूरे प्रदेश में हमने दिया है। तो हम हक रख सकते हैं कि जनता के लिए मैंने कुछ काम किया है, इसलिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता मुझे स्वीकार करेगी। जैसा कि विधायक जी आप बिजली पे बात कर रहे हैं, लगातार विपक्ष जनसभाओं में जो है योगी जी की सरकार पर जो बिजली को लेकर, बिजली महंगाई को लेकर घेर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिजली महंगाई अगर आप देख लीजिए जी, वह 4 घंटे बिजली 6 घंटे बिजली देते थे। उसके बाद किसान डीजल जला करके अपनी थ्रेसिंग का काम करते थे, डीजल के पंपिंग सेट से अपनी सिंचाई का काम करते थे। डीजल के रेशियो में और आपके बिजली के यूनिट में बहुत बड़ा अंतर है। तो निश्चित रूप में यदि उस मायने में देखा जाए, उन्हें जानकारी नहीं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन्हें जानकारी दे दी जाए कि यह 6 घंटे बिजली देने के बाद किसान न तो अपनी सिंचाई कर पा रहा था, किसान न तो अपना दवाई लवाई कर पा रहा था, और उसके कारण उसे डीजल के मशीन से उपयोग करके करना पड़ता था। डीजल का मशीन 100 गुना अधिक उसका माने खामियाजा भुगतना पड़ता था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं, उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, इसके पहले की सरकारें क्यों नहीं गरीबों के लिए सोची? उज्ज्वला योजना में हमने जो है सबको फ्री में मैं गैस सिलेंडर दे दिया। आज विधायक जी, जैसा कि जो है उज्ज्वला योजना, लगातार उसी उज्ज्वला योजना पर विपक्ष घेरने के लिए घेरबंदी कर रही है। गैस की महंगाई को लेकर तमाम जो है इस समय देखा जाए तो विपक्ष एक जमीन पर, जो जमीन लेवल पर ये मुद्दा बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा पर हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच में विपक्ष ये मुद्दा तैयार कर रहा है। इस पर आप लोग कैसे जो जनता को समझा कर पाएंगे? मैं जनता समझ रही है जी सर, वह ना समझ बन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जी। विपक्ष के लोग जो बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। जी। ये बताइए, जनता को हम कुछ दें ही नहीं। आप ये बताइए, गैस सिलेंडर कभी बेचारे जिंदगी में देखे नहीं थे गरीब। जी बिल्कुल। बरसात के सीजन में उनके पास न तो गोहरी थी, न तो रहठा था, न खोइया था, कुछ भी उनके घर में खाना बनाने के लिए नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह गैस सिलेंडर दे दिया। अब तो छोटे छोटे गैस सिलेंडर आ रहे हैं कि यदि हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम कम पैसे में भी हम गैस सिलेंडर रख करके इमरजेंसी में हम काम कर सकते हैं। तो यह केवल वह नहीं देख रहे हैं, जनता इसको महसूस कर रही है कि जो कार्य उन्होंने किया है, यह तो जबरदस्ती नहीं किया है भाजपा ने कि आपको जबरदस्ती लेना ही लेना है। भाजपा ने तो फ्री में दिया है उनको, उनके पास वह सुविधा है। जैसे आप शादी में आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है, तो क्या आप तेल भराने का भी लड़की वालों से कहते हैं क्या कि मुझे तेल भराने का भी पैसा दे दीजिए? तेल भराएंगे तो हमारे पास होगा तो हम गाड़ी में तेल भरा के चलेंगे, नहीं तो हमारे घर तो मोटरसाइकिल है ना, है ना। तो इस तरीके की मैं बात करना चाहता हूं, वह सुविधा की चीज है, सुविधा हमें दी गई। उस सुविधा का, अब जैसे मान लीजिए बिजली मिल गई है, हमें बिजली मिल गई है, यदि हम एसी चलाना चाहते हैं तो यूनिट अधिक खर्च होगी, तो हम एसी लगा लेंगे। नहीं चलाना चाहेंगे तो हम एसी नहीं लगाएंगे, कम यूनिट पर हम पंखा चला के करेंगे। तो यह तो समझदारों के लिए चीज है, और ना समझ के लोग समझने के बाद भी ये पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक इस समय जान चुकी है इनकी कारनामों को, इनकी चीजों को, इसलिए इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, जमानतें सबकी जब्त हो गई हर पार्टी की। जैसा कि विधायक जी, वर्तमान पहले की राजनीति और वर्तमान की राजनीति में आप क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत अंतर है, जनता के दृष्टि से बहुत अंतर है। अब तो इतनी साफ सुथरी है, भ्रष्टाचार से लेकर के और सारी चीजों को यदि आप देख लीजिए। महंगाई की बात करते हैं लोग, 1968 रुपए में हम धान खरीद रहे हैं आज,
और जनता को उसी गांव से हम धान पैसा देके किसान हमारा कमजोर न होने पाए। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है एमएसपी मिल नहीं पा रहा है, जो 1968 की बात कर रहे हैं। अरे 1968 आप ले तो जाइए, उनके कहने से तो नहीं है, आप ले जाइए, कांटा पे ले जाइए, आपके पैसा 3 दिन के अंदर आपके खाते में जा रहा है पैसा, तो आप लेके तो जाएं। जी, आपसे हम खरीदते हैं धान और गेहूं, और खरीद के पूरे देश को बिना पैसे का खिला रहे हैं। अभी महंगाई की बात वो लोग कर रहे हैं। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि पश्चिमी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 1 वर्ष से, तो क्या विधायक जी इधर पूर्वांचल के क्षेत्र में इसका असर पड़ने वाला है चुनाव कुछ नहीं, जो लोग बैठे हैं वो किसान है ही नहीं जी। इसको आप जान लीजिए। खुले शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, एक दिन मैं किसान रैली किया था अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर लेके, तो लोगों ने यही कहा कि एक दिन ट्रैक्टर हम लोग लेके विधायक जी के साथ चलेंगे और नहीं तो हम लोग की जुताई बुआई। जब किसान एक दिन अपनी ट्रैक्टर लेके आने में उसको परेशानी हो रही है, 1-1 साल से वो बैठे हैं, किसान है वो। अरे वह देश के आतंक, देश को तोड़ने वाली ताकतें, पूरे दुनिया के लोग लग करके यह हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा भारत जो मजबूत होकर आगे उभर रहा है, वो कैसे कमजोर हो, वो विघ्न डालने के लिए वो बैठाए गए। तो माननीय विधायक जी, जैसा आप कह रहे हैं वो किसान नहीं है, लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 वर्ष से चल रहा है, आप ही की पार्टी ने जो ये कानून लाया था लेकिन वापस लिया उन्हीं के आंदोलन पर, तो ये सर आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूं, उनके वो जो इतने संख्या में बैठे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं कह रहा हूं किसान है ही नहीं। लेकिन जिन चीजों को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधे हाथ जोड़ के देश के किसानों से अपील किया और कहा कि मैं समझाना चाहता था आपको, मैं आपको सुविधा देना चाहता था, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाए। इसका मतलब कि हम समझाने में आपको हम उपयुक्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैं अपनी चीज को वापस ले रहा हूं। वह जो करना चाहते थे, वह देश की मोनोपोली को, जो बड़े बड़े देश के पूंजीपति जो खाद्यान्न खरीद करके आज जो है किसान को यह छूट दे दिया गया है, आप कहीं से जाके बेच करके देश में किसी कोने पर टेलीफोन से पैदा करिए, कहीं किसी के आपको लगे कि महाराष्ट्र में हमारा यह हमारे किसानों का सामान बहुत महंगा बिक रहा है, या पंजाब में बिक रहा है, या कहीं बिक रहा है, आप कहीं टेलीफोन से करके आप बेच सकते हैं। लेकिन इनका क्या कहना है, यह एक गोलबंद है, खास तौर से पंजाब में ही यह मोनोपोली है। यह बड़े बड़े लोग जो राजनीति में, कांग्रेस में बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, जिनका यही व्यवसाय है, उनके पास कुछ भी नहीं है। यह किसानों का शोषण करना और शोषण करके देश के साथ ब्लैकमेल करना, यही इन लोगों की राजनीति है। किसानों से सस्ते मूल्य पर खरीदना और अपने पास गोदामों में भर के देश के साथ सौदा करना, अपने मन का मूल्य लोग निकालते थे। और आज यह देश के किसान के हित में ही यह कार्यक्रम जो बना था, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा। जैसा कि विधायक जी, अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर ये जनता के उत्तर प्रदेश चुनाव में आ रही है, तो इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन बसपा का, कांग्रेस का, सपा का ही हो चुका है। 2019 में जमानत जब्त हो गई इसी उत्तर प्रदेश में। बसपा 0, एक भी लोकसभा में नहीं गए। कांग्रेस हो गई 0। आपके सपा के लोग, वही परिवार के 2 लोग चुनाव जीते हैं। क्या मिला इन लोगों को? मिलने से कुछ नहीं होगा। जनता आज जागरूक हो चुकी है, क्योंकि जनता तो जानती ही नहीं थी कि विकास इस चिड़िया का नाम होता है। आज देख लीजिए गांव के प्राइमरी स्कूल को किस तरीके की व्यवस्था हो गई है। प्राइमरी स्कूल में छात्र संख्या नगण्य थी, सरकार अध्यापकों को पैसा देती रहती थी, लेकिन आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कायाकल्प किया उन्होंने, और आज हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल को देख लीजिए आप, तो सारे प्राइमरी स्कूल एकदम हाउसफुल चल रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़ करके अग्रणी काम किया है। हमारे चैनल के माध्यम से सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले आगामी चुनाव को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे जनता से कि आप एक लंबे समय से 60 साल तक दूसरे के हाथ में सत्ता रही है, किसी न किसी पार्टी के हाथ में। आपने उन सारे लोगों को देखा है, उस चीज को आप देख लें, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, जो यह भारत आगे बढ़ा है, दुनिया के नक्शे पर जो अग्रणी हुआ है, और सारी जनता मैं समझता हूं कि जान रही है, किसी के बहकावे में ना आए। इस देश में 2 फकीर मिले हैं, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक आदरणीय योगी जी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कमरे का कहीं मकान भी नहीं बनवाया। आदरणीय योगी जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक भी कहीं फ्लैट नहीं खरीदा। ये 2 फकीर हैं जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश
उनका परिवार है और उनके लिए वो मरते मिटते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि किसी के बहकावे में न आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के प्रति अपनी निष्ठा रख करके जैसे ईमानदार नेता के साथ हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें।